क्या आप जानते हैं कि प्रगति मैदान के बिल्कुल पास एक ऐसी दरगाह मौजूद है जहां आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के एक ऐसे वली जिनके बारे में मशहूर है कि वो पलक झपकते ही लंबा सफर तय कर लिया करते थे। इतना ही नहीं, इस दरगाह पर सुल्तानुल औलिया हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी हाजिरी दिया करते थे। आखिर कौन थे ये बुजुर्ग और क्यों उन्हें मलिक यारे पर्रा कहा जाता है, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड 25वें में, जहां मैं हाजिर हूं हजरत ख्वाजा शेख नूरुद्दीन मलिक यार पर्रा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बाग है और इसी के अंदर होने वाला हजरत का आस्थाना है। इस बाग को बोलते हैं बागे बेदिल। तो चलते हैं दोस्तों, हजरत की दरगाह की ज़ियारत करते हैं और उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और उन्हें मलिक यार पर्रा भी कहा जाता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें। चलते हैं दोस्तों, बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है दरगाह मटका पीर और यहाँ पर है एक पेट्रोल पंप, ये है भारत मंडपम और ये है रिंग रोड वाला अंडरपास। उससे थोड़ा सा इधर आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक बाग देखने के लिए मिलेगा। इसी के अंदर है दरगाह शरीफ और इसके अंदर और भी दरगाहें बनी हुई है, छोटी छोटी कब्र बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 2 कब्र देखने के लिए मिल जाएगी आपको। हजरत ख्वाजा शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शेख नूरुद्दीन था। तारीख की मशहूर किताब अखबारुल अख्यार में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ईरान के रहने वाले थे। जब दिल्ली में सुल्तान गयासुद्दीन बलवन का दौर था, तब आप अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली तशरीफ लाए और यहाँ आकर उस मुकाम को अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज प्रगति मैदान और पुराने किले के करीब बागे बेदिल के नाम से भी जाना जाता है। उस दौर में इस पूरे इलाके के जो रूहानी निगहबान थे वो हजरत ख्वाजा शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके बारे में हमने एपिसोड 6 में भी जिक्र किया है और जिन्हें लोग अदब से मटका शाह या मटका पीर के नाम से भी जानते हैं। जब मटका शाह बाबा ने देखा कि एक नया फकीर उनकी खानका के करीब आकर ठहर गया है, तो उन्होंने हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त फरमाया, आप यहाँ बिना इजाजत कैसे तशरीफ ले आए? हजरत ने बड़े अदब से अर्ज किया, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे इस जगह की खिदमत के लिए भेजा है। यह सुनकर मटका शाह बाबा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो अपने पीर की सनद या खिलाफत मुझे दिखाइए। अब यहाँ एक ऐसा रूहानी वाकया पेश आया जिसकी वजह से आज भी दुनिया आपको मलिक यारे पर्रा के नाम से भी जानती है। रिवायतों के मुताबिक उस वक्त आपके पीरो मुर्शिद दिल्ली में मौजूद नहीं थे। हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को एक चादर में ढका और अल्लाह के हुक्म से पलक झपकते ही अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो गए। वहां से सनद खिलाफत हासिल की और चंद लम्हों बाद वापस मटका शाह बाबा की खिदमत में हाजिर होकर वह सनद पेश कर दी। ये मंजर देखकर मटका शाह बाबा हैरत में पड़ गए। उनकी जबान से बेख्तियार निकला मलिक यारे पर्रा, यानी मेरा दोस्तों परो वाला निकला, जो हवाओं में उड़कर अपना काम अंजाम दे आता है। बस उसी दिन से हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मलिक यारे पर्रा के नाम से मशहूर हो गए। और दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अक्सर आपके मज़ार अक़दस पर हाजिरी दिया करते थे। सियारुल औलिया में एक बेहद खूबसूरत वाकया मिलता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज मैं किलोकेरी की जमा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने जा रहा था। उस दिन मेरा रोजा भी था और गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि चलते चलते मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मैं थोड़ी देर के लिए एक दुकान पर बैठ गया। उसी दौरान मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे पास कोई सवारी होती तो सफर आसान हो जाता, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल पर तौबा की। 3 दिन बाद हजरत शेख नूरुद्दीन मलिक यारे पर्रा रहमतुल्लाह अलैह का एक खलीफा एक घोड़ी लेकर मेरी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हजरत इसे बतौर तोहफा कबूल फरमा लीजिए। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, तुम खुद एक फकीर आदमी हो, मैं तुमसे ये घोड़ी कैसे कबूल कर सकता हूँ? इस पर उस खलीफा ने अर्ज किया, कल रात हजरत शेख नूरुद्दीन मलिक यारे पर्रा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि यह घोड़ी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दी जाए। यह सुनकर महबूब इलाही ने वह घोड़ी कबूल फरमा ली। और दोस्तों, इस मजार के पास जो कतवा लगा हुआ है उसके मुताबिक हजरत शेख नूरुद्दीन मलिक यारे पर्रा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल सन 1281 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, ये था 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज का एपिसोड 25वां, जहां मैंने आप लोगों को जियारत कराई हजरत ख्वाजा शेख नूरुद्दीन मलिक यारे पर्रा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की और उनके बारे में मैंने चीजें बताई हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर चल रही है दोस्तों 32 ख्वाजा की चौखट की पूरी सीरीज। अगर आप और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।